हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, हम सब पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और उसकी आज ये शायद तीसरी क्लास होगी। और जिसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों ने लगाए थे, जिसमें से एवरेज स्पीड हमने सीखा था और स्टॉपेज पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने सीखे थे। आज उसकी तीसरी, जिसमें आज बहुत ही इम्पोर्टेंट आप टाइप पढ़ने वाले हैं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज आप सीखने वाले हैं, जो कि बहुत से एग्ज़ामों में इस बेस्ड पे, इस टाइप पे क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। इसलिए आज इसका एक बेहतरीन टाइप हम लोग सीखेंगे, और जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा, जिससे आप अधिक से अधिक क्वेश्चन टाइम पर, विद इन टाइम आप लगा सकें। तो चलते हैं। और क्या है चाल समय दूरी का ये कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको सीखना है कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस है क्या। चलिए, थोड़ा सा हम पेन मोटा कर लेते हैं। और चलिए, तो आपको तो एक फार्मूला पता है, आपको बताया गया है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। इस फार्मूले से हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है। कई तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए हैं इस पर। तो चलते हैं। आज भी ये आपका फार्मूला है बेसिक, और इस पे आपको तो काम करते यानी इसको याद ही रखना है। लेकिन इसके अलावा भी आपको इसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा सवालों में ना करना पड़े, इसके लिए हम लोग एक नया टाइप सीखने वाले हैं, नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो उसमें क्या है, जैसे इस केस फर्स्ट की बात करते हैं। पहला केस हम लोग सीखने वाले हैं। इसमें क्या आपको जानना है कि अगर कोई दो व्यक्ति हैं या फिर एक ही व्यक्ति वही दूरी दो बार तय करता है। ध्यान से समझना। माना कि डिस्टेंस ए से लेकर के बी तक डी है। ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है? डी है। अगर कोई व्यक्ति दूरी, समान दूरी तय करता है और अलग अलग चालों से, समान दूरी तय करता है और अलग अलग चालों से, अगर दूरी समान हो तो आप मान लो कि व्यक्ति पहले जा रहा है S1 की स्पीड से। किस स्पीड से जा रहा है? S1 की स्पीड से। और डी डिस्टेंस वह कवर करता है, तो उसे कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा। तो मान लेते हैं उसको कितना टाइम लगा है? T1 टाइम लगा है। कितना टाइम लगा है? T1। तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस अगर इसकी फाइंड करनी हमें, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी S1 T1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ भाई? चाल दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। तो यहाँ से हमने डिस्टेंस निकाल ली कि अगर कोई व्यक्ति ए से बी तक गया है S1 की स्पीड से और T1 उसे टाइम लगा है, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? S1 T1। इसके बाद मान लेते हैं वही व्यक्ति फिर दोबारा गया यहाँ से, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, वो ए से बी तक जाता है। मान लेते हैं उसकी चाल है S2, तो उसे टाइम कुछ और लगा होगा T2। तो यहाँ से भी उसने डी कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम कहेंगे S2 T2। क्लियर है? तो यहाँ आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो व्यक्ति ए से बी तक पहले गया था S1 की स्पीड से, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? S1 T1, यानी डी यहाँ पर भी है। और S2 T2 दूसरा व्यक्ति ने तय किया, वही दूरी यहाँ है। और अगर दूरियाँ दोनों सेम हैं, तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि S1 बराबर S1 T1 बराबर S2 T2। S1 T1 बराबर क्या हो जाएगा? S2 T2 हो जाएगा। S2 T2 हो जाएगा। तो आप देखो कि यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ रहा कि S1 अपान S2, S1 अपान S2 इज इक्वल टू T2 अपान T1। क्या निकल के आ रहा कि S1 अपान S2 इज इक्वल टू T2 अपान T1। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक ही व्यक्ति सेम दूरी अलग अलग स्पीड से कवर्ड करता है, तो उसकी चालों का अनुपात, उसकी स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। बात समझ पाए? अगर दूरी समान हो, क्या समान हो? अगर दूरी समान हो तो उनकी चालों का अनुपात उनके समय के अनुपात का उल्टा होता है।
चाल और समय का अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्स होते हैं। क्लियर है चीज़? तो आपको इस केस को ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम हो जाए तो उनकी चालों का अनुपात उनके समय के अनुपात का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्लियर है ये बात? किसी को यहाँ तक डाउट हो तो कमेंट करके बता सकता है कि इस कॉन्सेप्ट में किसी को क्या कोई समस्या है, बताएं। नहीं है तो चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। आप चाल बराबर दूरी बटे समय लगा कर भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, परंतु आपको याद रखना होगा कि आपको क्वेश्चन को विद इन 2-3-4 सेकेंड में आपको लगाना ही होगा। इसलिए इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे कॉन्सेप्ट भी सीखने हैं जिनसे आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन लगा पाएँ। तो ये रेशियो आपको याद रखना है कि S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1 जब आपका डिस्टेंस सेम है। तो क्या सेम होनी चाहिए? डिस्टेंस। अगर दूरी समान है तो चाल का अनुपात और समय का अनुपात एक दूसरे के इनवर्स होता है, अर्थात उल्टा होता है। ओके, तो चलिए, और इस बेस्ड पे यानी इस कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर कैसे कैसे लगातार प्रीवियस ईयरों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कैसे कैसे सवाल आ चुके हैं, उन सभी पर हम आज बात करने वाले हैं। इसलिए आप सब बने रहे आयुष मैथ्स पर और लगातार अपने सभी दोस्तों को बताएं कि यहाँ बेहतरीन तरीके से आपको अलग अलग टाइप वाइज आपको एक तरफ से सारी मैथ पढ़ाई जाएगी, जिसमें आपको अभी पढ़ाया जा रहा है चाल, समय, दूरी। तो इसलिए लगातार आपको कंटिन्यू एक क्लास डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, एक मैथ्स और रीजनिंग की। तो इसलिए आपको लगातार बने रहना है यहाँ पर और अपने सभी मित्रों को भी बताना है इसके बारे में। चलिए, तो आज का देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पे आधारित पहला सवाल। S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1 पर, यानी जब दूरी समान हो तो उनकी चालों का अनुपात उनके समय के अनुपात का उल्टा होता है। ओके, तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है ये? रहा आज का पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इस पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है, तो तदनुसार उस व्यक्ति का उस दूरी तक चल पाने का सामान्य समय कितना है। चलिए देखिए कैसा बेहतरीन सवाल है। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की कुछ एक्चुअल स्पीड हुआ करती थी, वो अपनी एक्चुअल स्पीड से ना चल करके उसकी 6/7 स्पीड से वो डिस्टेंस कवर करता है। 6/7 का मतलब क्या हुआ? 6/7 का मतलब हुआ कि अगर उस व्यक्ति की स्पीड पहले यानी इनिशियल में, प्रारंभ में 7 थी, कितनी थी? 7 थी, तो आज उसकी स्पीड कितनी रह गई है? 6 रह गई है। कहने का मतलब उनकी चाल का अनुपात हमें मिल चुका है। S1 और S2 का अनुपात मिल चुका कि अगर उसकी स्पीड पहले कितनी थी? 7 थी, तो उसकी नई स्पीड कितनी हो चुकी है? उसकी नई स्पीड आ चुकी है 6, क्योंकि उसने अपनी स्पीड को कम कर दिया है। उसने अपनी स्पीड को क्या किया है? कम कर दिया है। तो उसकी चाल का अनुपात मिल चुका है, प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल, यानी पहले उसकी स्पीड कितनी थी? 7, और अब उसकी स्पीड कितनी है? 6। तो अभी आपने सीखा है कि वो व्यक्ति डिस्टेंस बराबर तय कर रहा है, वो व्यक्ति डिस्टेंस बराबर तय कर रहा। अगर डिस्टेंस सेम होती है तो उनकी चाल का अनुपात उनके दूरी के, उनके समय के अनुपात का क्या होता है? उल्टा होता है। उनके समय के अनुपात का उल्टा। तो यहाँ से आपको समय मिल जाएगा और समय का रेशियो हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा 6/7। कितना हो जाएगा? 6/7। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अगर उसको पहले 6 यूनिट टाइम लगता था तो आज कितना लग रहा है? 7 यूनिट, यानी उसे देर हो जा रही पहले की तुलना में। अगर पहले से कंपैरिजन करें तो उसे लेट हो जाता है। और यहाँ पर देखें तो कितने यूनिट उसे देर होती है? 1, और 1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि 1 की वैल्यू 25 मिनट है, यानी 1 बराबर अगर 25 मिनट के है तो इन्होंने कहा कि दूरी तक चल पाने में सामान्य समय, अर्थात वो पहले किस स्पीड से जा रहा था उस स्पीड से जाने पर उसे कितना समय लगा? तो पहले उसे कितने यूनिट समय लगता था? 6 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू 25 है,
तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो हम कहेंगे 25 गुणे 6 अर्थात 150 मिनट। और 150 मिनट का मतलब क्या हुआ? 2 आवर कंप्लीट हो जाएंगे, 2 घंटे पूरे हो जाएंगे, प्लस 30 मिनट और हो जाएंगे। तो 2 घंटे 30 मिनट का समय 150 मिनट का मतलब हुआ 120 मिनट में 2 घंटे हो जाएंगे और एक्स्ट्रा आपके पास 30 मिनट, यानी कुल मिलाकर के 2 घंटे 30 मिनट आपका फाइनल आंसर होगा। समझ पाए पूरी तरह बात को? किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? तो चलिए आगे चलते हैं और ऐसा सवाल आपके लिए जो कि अब आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें और भी ट्रिक लोग पढ़ाते हैं, कई तरह के यहाँ कॉन्सेप्ट एक्स मान के आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। आप चाहें तो यहाँ हम ट्रिक भी आपको एक बता देते हैं। चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है इसकी। पहले हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। कुछ लोग इसमें ट्रिक की मांग किया करते हैं, वैसे ये बहुत ईजी है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी है, आपकी समझ में भी आया होगा पूरी तरह, तो इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करें। अगर ट्रिक आप सीखते हैं तो ट्रिक हर जगह नहीं लगने वाली, क्योंकि ट्री आपको टाइम पर याद भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर बात करें हम क्या ट्री हो सकती है इसकी, और तो यहाँ पर जब भी तुम्हें ऐसा कोई सवाल मिले कि वो अपनी एक्चुअल स्पीड की स्पीड कम करके चलता है, तो अगर एक्चुअल स्पीड की कम कर रहा है तो यहाँ देखिए 6/7 से चल रहा है। कितने से? 6/7 से। और आपका लेट कितना हुआ है? तो 25। तो लोग ये कहते हैं कि अगर डायरेक्ट आप ट्रिक यहाँ से करना चाहें तो 25 गुणे 6 इसका जो न्यूमिनेटर होता है इसका मल्टीप्लाई कर देना है लेट वाले टाइम से। तो 25 छक्का 150, तो 150 मिनट आ गया, यही आपका फाइनल आंसर है, यानी 2 घंटे 30 मिनट। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इनका डिफरेंस से डिवाइड भी किया जाता है। यहाँ डिफरेंस 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इसके अलावा कोई और डिफरेंस होता तो आप आराम से कर सकते थे। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस ट्रिक को आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान दे करके इसे लगाना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर लहराता हुआ। चलिए, अपनी सामान्य गति के 5/8 पर चलते हुए अलब अपने कार्यालय तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है। उनके घर और कार्यालय के बीच की दूरी को तय करने में लिया गया समय ज्ञात करें। तो फिर से समय पूछा गया कि उसके घर और कार्यालय के बीच में जितना समय लिया गया वो फाइंड करना है। तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं, आपके पास ट्री भी है और यहाँ से आपने जो रेशियो अभी पढ़ा है उससे लगाएंगे तो आपका फाइनल आंसर यहाँ से बाहर हो जाएगा। चाल का अनुपात आप देखें तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? हम कहेंगे वो 5/8 की स्पीड से चलने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी प्रारंभिक स्पीड अगर 8 थी तो आज उसकी स्पीड कितनी रह गई है? 5 रह गई है। वो अब 5/8 की स्पीड से चलता है। तो हम कहेंगे फिर अगर डिस्टेंस सेम है यहाँ पर तो समय का रेशियो स्पीड के रेशियो का अपोजिट होता है, यानी 5 रेशियो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब आप यहाँ एक चीज़ देख पा रहे हैं कि अगर 5/8 तो इसका मतलब पहले अगर 5 यूनिट टाइम लगता था तो आज कितने यूनिट लग रहा? 8 यूनिट लग रहा। आज कितना लग रहा? 8 यूनिट। तो आप देख पा रहे हैं कितने यूनिट अधिक लग रहा? तो 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 45। अगर 3 यूनिट 45 के है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 के। अगर 1 यूनिट 15 के हो जाएगा तो पहले कितना समय लगता था? 5, तो 15 बचे 75, यानी उसे पहले समय लगता था 75 मिनट। कितने मिनट? 75 मिनट का समय लगता था। 75 मिनट का मतलब हुआ कितना? 1 आवर 15 मिनट। कितना समय लगता था? 1 घंटे 15 मिनट का समय पहले लगता था। क्लियर है? मज़ा आ रहा है ऐसे क्वेश्चनों को लगा करके? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल। यहाँ पर भी आप वो ट्रिक का यूज कर सकते हैं जिसकी बात हमने की थी थोड़ी देर पहले, वो ट्रिक भी यहाँ लग जाएगी। देखें आप उस ट्रिक को अगर आप यहाँ लगाते हैं तो क्या करेंगे? आपका रेशियो इन्होंने बताया 5/8 है और टाइम आपका कितना? 45। तो अभी हमने कहा था कि इनका मल्टीप्लाई करिएगा, तो मल्टीप्लाई करने के लिए 5 × 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 × 45 हो जाएगा 45। और अपान, इस चीज़ को ध्यान रखना कि इनके डिफरेंस से डिवाइड करते हैं। तो 5 और 8 का डिफरेंस 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 15,
15 बचे 75, यानी 75 मिनट का समय लगेगा, 1 आवर 15 मिनट। ओके, चलिए, तो आप ट्री का यूज कर सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं, आपको पहले कॉन्सेप्ट बेहतरीन करना है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, उसके बाद आगे आपको बढ़ना है। ट्री सीखे, फिर आप खुद अपने आप बहुत से तरीके इसमें निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को बेहतरीन करें, मजबूत करें। ओके, तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा कि एक व्यक्ति निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 14.2/7% की कमी करता है तो वह 5 मिनट की देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। तो इस दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय ज्ञात करें। उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय ज्ञात करें। तो सवाल वैसा है, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या है कि अब की बार उसने अपनी चाल को फ्रैक्शन वैल्यू में ना बता करके डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू में दिया गया कि उसने अपनी स्पीड को, तो आप परसेंटेज अगर पढ़ चुके हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि 14/2/7% का मतलब होता है 1/7। कितना होता है? 1/7। इन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है कि उसने अपनी चाल में 14/2/7% की कमी करता है। इस चीज़ को ध्यान देना, अगर वो कहता कि 14/2/7% कर देता है तो इस बात का अलग मतलब था, क्योंकि 14/2/7% का मतलब 1/7। अगर वो कहता कि 1/7 कर दिया है, इस बात का मतलब होता कि 7 से उसने कितना कर दिया है? 1। लेकिन अगर उसने कहा कि 1/7 की कमी कर दी है, इस बात का मतलब हुआ कि उसकी अगर स्पीड पहले 7 थी तो आज उसने 1 कम कर दिया है, और आज उसकी नई स्पीड कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6। तो ये है उसकी चाल का अनुपात। इस चीज़ को ध्यान रखना कि भाषा में लिखा क्या गया है। इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि भाषा में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर 14/2/7% कमी की, यानी 1/7, यानी 7 में कितना कम किया? 1। तो आज उसकी स्पीड कितनी है? 6 है। ये न्यू है, ये पहले वाली। अब समय का अनुपात क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे समय का अनुपात 6:7। इन्होंने कहा 5 मिनट की देरी हो गई, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो वर्तमान में लिया गया समय कितना है? अगर उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया, यानी आज की वैल्यू कहा, तो 7 बचे 35। आज उसे 35 मिनट लगते हैं और पहले उसे लगते थे 30 मिनट। कितने मिनट? तो देख पा रहे हैं आप, 5 मिनट का उसे लेट हो गया, 5 मिनट उसे देरी हो गई है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। आपने जब परसेंटेज पढ़ा होगा तो परसेंटेज में आपको हमने अपने ही इसी, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएंगे परसेंटेज की वीडियो, तो परसेंटेज वहाँ से जा कर के पहले पढ़ें, और ऐसे ही इस तरह के आपको परसेंटेज वैल्यू याद रखनी है। ओके, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा। कहा गया एक बच्चा घर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई एग्जामों में लगातार देखा जा चुका है, तो इसमें आप IMP लिख सकते हैं। बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवाल लगातार आपको पेपरों में मिलते रहेंगे। इन्होंने कहा कि एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल की 7/11 चाल कर लेता है, तो 22 घंटे में पहुंचता है। अगर वह अपनी प्रारंभिक चाल से गया होता तो वह अपने कितने घंटे बचा लेता? इन्होंने कहा है कि a child while going to school reduces his speed to 7/11 of his initial speed and reaches in 22 hours. If he had walked at his initial speed, then how much time had he saved? तो यहाँ पे अब की बार पूछा कि उसने टाइम कितना बचाया होता अगर वो पहले वाली यानी प्रारंभिक स्पीड से गया होता, तो वो कितना समय बचा लेता। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल की 7/11 चाल कर लेता। इस बात का मतलब यही हुआ कि अगर उसकी स्पीड पहले 11 थी तो आज उसकी स्पीड कितनी है? 7 है। ये है उनकी स्पीड का रेशियो। अगर उसकी पहले स्पीड 11 थी तो आज कितनी है? 7 है। तो समय का अनुपात क्या हो जाए, क्योंकि ये समान डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो समय का अनुपात हो जाएगा 7/11। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि इसमें साफ साफ कहा गया कि उसे 22 घंटे लेट नहीं हुआ है,
वो 22 घंटे देर से नहीं पहुंचा है। इसके जो लास्ट के दोनों सवाल थे उनमें आपने देखा था कि उसे 5 मिनट की देरी हो जाती थी, उसे वहाँ पर 15-25 मिनट की देरी हो जाती थी। लेकिन इस सवाल में ये नहीं कहा गया कि उसे 22 घंटे देरी हुई है, इसमें कहा गया कि वो आज यानी वर्तमान में, प्रेजेंट में वो 22 घंटे में पहुँचा है। तो अगर 22 घंटे में पहुँचा तो आज यहाँ पे कितने यूनिट टाइम लगा है? 11। तो अब हम कहेंगे 11 की वैल्यू कितनी है? 22। 11 अगर 22 के बराबर है तो 7 कितने के बराबर होगा? 14 के। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आज जब उसने स्पीड कम कर दी है तो उसे 22 घंटे का समय लगता है। पहले जब स्पीड ज़्यादा थी तो उसे 14 घंटे का समय लगता था। अगर वो प्रारंभिक स्पीड से जाता तो कितने घंटे की बचत कर लेता? तो हम कहेंगे 8 घंटे की बचत कर लेता। यही आपका फाइनल आंसर होगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर सवाल जरूर ये छोटा है, लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने पूछा क्या है और किस तरह की वैल्यू आपको गिवन है, क्या क्या आपको दिया गया है। क्लियर है चीज़ें? तो इसलिए आपको ऐसे सवालों पे बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जिससे आप वहाँ पर जा कर के टाइम पर क्वेश्चन को लगा पाएँ। अगर यहाँ पर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि किसी ने कहा कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप निपुण होंगे, मास्टर बनेंगे उसमें। तो इसलिए मैथ्स प्रैक्टिस सिर्फ मांगती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही करते रहना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वैसा ही सवाल है, अब लग जाना चाहिए, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अपनी सामान्य चाल के 6/7 से चलने पर एक व्यक्ति 12 मिनट देरी से पहुंचता है। उस दूरी को तय करने हेतु उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात करें। तो आप यहाँ ट्री भी लगा सकते हैं और नहीं तो आप कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो 6/7 कितना? 6/7। इस बात का मतलब है कि उसे उसकी स्पीड अगर पहले 7 थी तो आज कितनी होगी? पहले स्पीड 7 थी तो आज 6 होगी। यह है इसका अनुपात। और समय का अनुपात 6 अनुपात, समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड। यहाँ अगर उसकी स्पीड 7 थी तो आज कितनी है? 6। तो समय का अनुपात 6/7 हो जाएगा। पहले से उसे लेट हो जाता है 1, और 1 की वैल्यू कितनी है? 12। तो पहले समय लगता था बर्चन 72 मिनट। कितने मिनट? 72 मिनट का समय लगता था। 72 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटे 1 आवर 12 मिनट, यानी 12 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन पूरा देख करके खूब मज़ा आने वाला है, क्योंकि बेहतरीन बेहतरीन सवालों का कलेक्शन है और ये सभी के सभी सवाल आपको सिर्फ एक टाइप, एक कॉन्सेप्ट पे पढ़ाए जा रहे हैं। और वो कॉन्सेप्ट है कि अगर डिस्टेंस सेम रहे तो उनकी चाल का रेशियो उनके समय के अनुपात का अपोजिट होता है। उनके समय के अनुपात का क्या होता है? अपोजिट होता है। क्लियर है? तो चलिए अगला सवाल लेते हैं, जो कि बेहतरीन और ऐसे सवालों को आपको टाइम पर लगाना है। चलिए ये थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, लेकिन आप इसी कॉन्सेप्ट पर इसको भी लगा सकते हैं आसानी से। चलिए इसके लिए हम आपको और भी तरीके बताएंगे कि जब एक बार देर हो जाए और एक बार पहले पहुँचे। एक सवाल बहुत अच्छे से पहले हम इसको समझने वाले हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है। कहा गया कि एक छात्र अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर 15 मिनट पहले अपने स्कूल पहुंच जाता है, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर वो 9 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी क्या है? चलिए हम पहले इसको आसानी से आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। और उसमें क्या है कि इन्होंने कहा कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर 15 मिनट पहले अपने स्कूल पहुंचता है। इस बात का मतलब जैसे हम कहते हैं कि उसे 8 बजे पहुंचना था। कितने बजे पहुंचना था? 8 बजे। एग्जैक्ट टाइम उसका 8 बजे पहुंचने का, तो 8 बजकर ना पहुंचकर वो 15 मिनट पहले पहुंच गया। 8 बजे की टाइमिंग है तो पहुंच चुका है 7:45 मिनट पर। कितने मिनट पर? 7:45 पर। आपको पहुंचना है 8 बजे। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसने स्पीड अपनी कम कर दी है तो वो 9 मिनट अब देर से पहुंचता है, यानी 8 बजे अगर पहुंचना तो 8 बजकर कितने मिनट पे पहुंचा? 9 मिनट। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखें कि जब उसने स्पीड कम की है तो उसको 9 मिनट देर हो जाती है, लेकिन जैसे उसने स्पीड बढ़ाई तो उसने अब 7:45 पर पहुँच गया। कितनी देर में पहुँच चुका है? तो 7:45 पहुँचा है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखें
कि उसकी स्पीड बढ़ाने की वजह से उसने टोटल टाइम मैनेज कितना किया है। तो आप ये कहेंगे कि उसे पहले 9 मिनट की देर हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाया। अच्छा, एक चीज़ तो यहाँ कन्फर्म है कि लड़का अपने छात्र जो है घर से निकला है और कहाँ गया है, स्कूल गया। तो उसके घर की और स्कूल की दूरी तो इक्वल होगी। यहाँ स्पीड उसने चेंज किया लेकिन डिस्टेंस सेम है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको यही याद रखना है कि उसने डिस्टेंस सेम रखा है। अगर उसकी दूरी बराबर है तो चालों का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई तो उसने समय की बचत कितनी की। तो समय की बचत के लिए हम कहेंगे 15 मिनट तो उसने ये बचाए हैं, और उसके बाद 9 ये, तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 मिनट। उसने कितना, 24 मिनट उसने टोटल बचाए हैं, और 24 मिनट बचाने की वजह स्पीड है। तो हम कहेंगे कि उसकी स्पीड पहले मान लो 3 थी जब उसे देर हो रही थी, और बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई, 5। तो समय का जो अनुपात होगा वो 5 अनुपात कितना होगा, 3। तो आप देखो यहाँ समय उसने कितना बचाया है। पहले 5 घंटे लग रहे थे तो आज कितने लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं। तो समय की बचत कितनी हुई, 2, और 2 की वैल्यू दी गई है कितना, 15 और 9 यानी 24 मिनट उसने बचाए। कितने मिनट, 24 मिनट उसने बचाए। तो 2 की वैल्यू अगर 24 है तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 1 की वैल्यू कितनी होगी, 12। तो आप कोई भी समय निकाल लीजिए। अगर हम ये निकालते हैं 12 पंचे 60, तो यहाँ पर उसे 1 घंटे लग रहे हैं, 1 घंटे लग रहा है। और आपको पता है कि उसकी स्पीड कितनी थी जब वो 1 घंटे लगाया है, 60 मिनट आया है। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो 60 मिनट कब लगे, जब वो 3 की स्पीड से गया है। तो 3 की स्पीड से गया है 1 घंटे, तो उसकी दूरी हो जाएगी 3 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। आप चाहें तो यहाँ से भी दूरी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप निकालेंगे 12 × 36 हो जाएगा, 36 × 5 कर लीजिएगा, आपका यहीं से आ जाएगा 3 किलोमीटर। क्लियर है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि ऐसे सवालों को लगाने के लिए ये तरीके अपनाने होंगे। अगर कहीं डिस्टेंस सेम है तो उनकी दूरियों का उनकी चाल का अनुपात उनके समय के अनुपात का क्या होगा, उल्टा होगा। क्लियर है। चलिए, आप चाहें तो इसको एक और भी ट्रिक से लगा सकते हैं। हम आपको बता देते हैं कि ट्रिक क्या होगी, वो किसी अन्य ट्रिक से लगाने का तरीका क्या है, वो भी आप यहाँ सीखेंगे। चलिए, तो इन्होंने कहा आपको क्या करना, अगर ट्री लगानी है तो ट्री के लिए आपको स्पीड का मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 × 3 और अपान दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, बस टाइम पे ध्यान देना कि अगर एक बार उसे देर हो जाए और एक बार वो पहले पहुंच जाए तो समय को ऐड कर लेना है। क्या करना है, अगर दोनों सेम सेम रहें तो आपको हमेशा घटा लेना है, लेकिन अपोजिट रहें पहले और देर तो आपको जोड़ लेना। तो 15 और 9 कितना, 24, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान देना कि ये मिनट में है और मिनट में है तो इसको आवर बना लीजिए, इसको आवर बना लीजिए। अब ये आपका टोटल कंप्लीट कट जाएगी। 2 से काटेंगे 12 बार में, 12 पंचे 60, 5 से 5 कट जाएगा, आपका फाइनल आंसर 3 किलोमीटर आ जाएगा। तो आप ट्री भी लगा सकते हैं, ट्री में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको उससे पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये ट्री आप भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप समझ चुके हैं तो भी कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपको एक बार में नहीं आता, आप दोबारा प्ले करके आप वीडियो देखें, क्योंकि आपको बड़ी आसानी से, बड़ी इजी लैंग्वेज में समझाया जा रहा है, इसलिए आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल क्या कहता है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कहा गया कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चले तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। पिंटू घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी। तो हम कहेंगे कि उसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर घंटा पहले थी, तो उसे 5 मिनट की देरी हो गई थी। और जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा हुई यानी बाद में 4 किलोमीटर, तो वह पहले पहुंच जाता, जल्दी पहुंच जाता। तो उसकी चाल का अनुपात ये रहा। तो हम कहेंगे समय का अनुपात फिर 4:3 होगा। अगर उसे पहले 4 घंटे लगते थे, 4 मिनट लगते थे, तो आज उसे 3 घंटे या 3 मिनट लगते हैं। आप 4 यूनिट मान लो, 3 यूनिट मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं
कि समय में जो अंतर आया है, जो समय की बचत आई है स्पीड बढ़ाने में, कितने की आई है? 1 की। और इसकी वजह से उसने टोटल कितना टाइम बचाया? तो 5 मिनट पहले देर हो रही थी, आज 5 मिनट पहले, यानी कुल मिलाकर के 10 मिनट बचाए हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 10। तो 3 की वैल्यू 10 तियाँ 30, यानी आधे घंटे लगते हैं जब वो 4 की स्पीड से जाता है। तो आप बताइए कि दूरी कितनी होगी? अगर कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, पर आवर की स्पीड से आधे घंटे 30 मिनट का मतलब क्या हुआ? 1/2 आवर, 1/2 घंटे। तो अगर कोई 4 की स्पीड से आधे घंटे जाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा? तो यहाँ से निकल के आता है 2 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करेगा? 2 किलोमीटर। तो जितने भी सवाल थे बेहतरीन क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक करें इस सेशन को, और अपने सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को शेयर करें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन बचता जो कि बेहतरीन सवाल है, और इसे बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर वही चीज़ देखना कि अब की बार फ्रैक्शन वाली परसेंटेज में दी गई। इन्होंने क्या कहा है कि ऑफिस से घर जाते समय गिरी कि कार में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 16 2/3% अधिक समय लगा है। ये बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखी गई है, इसे ही आपको समझना है। इन्होंने कहा कि 16 2/3%। कितने प्रतिशत? 16 2/3% का मतलब होता है 1/6। लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया कि उसे 1/6 समय लगा है, इसमें कहा कि 1/6 समय ज़्यादा लगा है। ये बहुत अच्छी लाइन है। यानी अगर उसे समय की बात कही गई, यानी समय का अनुपात यहाँ से मिलने वाला है। इस बात का मतलब कि अगर उसे पहले 6 समय लगता था तो आज उसे 1 ज़्यादा लग रहा है। अगर ये कहा जाता है कि उसे 1/6 समय लगा है, तो अगर पहले 6 था तो आज 1 लगता। लेकिन उन्होंने कहा कि उसे 1/6 समय ज़्यादा लगा है, यानी अगर पहले 6 लगता था तो आज 1 ज़्यादा लग रहा है, यानी आज उसे 7 यूनिट का समय लग रहा है। तो इन्होंने कहा इस मामले में उसकी गति का अनुपात, तो हम कहेंगे उसकी चाल का अनुपात क्या रहा होगा? तो आप कहेंगे चाल का अनुपात 7/6 रहा होगा। तो इन्होंने कहा कि उसकी गति सामान्य से कितने प्रतिशत कम है? तो पहले स्पीड 7 थी, आज 6 हो गई है। कमी आई है 1 की, लेकिन इसको परसेंटेज में पूछा है, तो 1 की कमी आई है किसमें? 7 में। और 1/7 का मतलब 14 2/7% होता है, यानी 14 2/7% की कमी आ गई। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि जितने भी सवाल आज हमने लिए हैं वो बेहतरीन और सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। इसलिए लगातार ऐसे ही क्लास में बने रहिए, और आपको ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ट्रिक और आपको अच्छे क्वेश्चन से हम रूबरू कराते रहेंगे। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप एक बार में अगर चीज़ें नहीं क्लियर होती, दोबारा वीडियो को देखें। आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो एक बार और देखेंगे तो चीज़ें पूरी तरह से याद हो जाती हैं, रट ली जाती हैं। ओके, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल, और तब तक पढ़ते रहिए मैथ्स। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का, ठीक है? तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।